सलमान, जी क्या जी? आप नहीं जानते क्या हुआ है? I don't want to talk about it. कहाँ है ये? अभी आए हैं फ्लाइट से, अपने कमरे में हैं, रिलैक्स करें। पर्दे डालने फॉर गॉड सेक बंद कर दो। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि फ्लाइट से नहीं आया। 3 दिन से ये रिलैक्स कर रहा है पिंकी के साथ, एंड यू नो दैट। अब बीच में मत बोलना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्या हुआ? बहस नहीं चाहिए अभी। सलमान, 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 दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रात दरवाजा नहीं खोला तुमने? वो शायद बाथरूम में था उस वक्त। वैसे भी रात को बहुत थका हुआ था। किस चीज ने सिखा दिया तुम्हें? फ्लाइट तो तुम्हारी 2 दिन से नहीं। ये क्या करते फिर रहे हो तुम? हैं? बीवी है तुम्हारी, गाय भैंस नहीं है कि उसको मारो पीटो, घर में लाकर बांध दो और खुद अय्याशियां करते फिरो, रंग रलियां मनाते फिरो सारी सारी रात। कुछ पूछा मैंने तुमसे? आप पूछ नहीं रहे, इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। इल्जाम नहीं दे रहा मैं, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें पिंकी के साथ। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों क्यों बात नहीं करना चाहोगे? आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस, आई वॉन्ट टू नो। I'm an adult now, Dad. I think मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। ये जो हरकतें तुम करते फिर रहे हो, क्या ये एक एडल्ट का शेवा, एक शादीशुदा इंसान को ये जेब देता है जो तुम कर रहे हो? कुछ जानते हैं आप? नहीं पता ना आपको कुछ, तो फिर मत इंटरफेयर करें बीच में। ये कोई तरीका है बाप से बात करने का? अगर आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो मुझे मजबूरन ऐसे ही बात करनी पड़ेगी। I am really disappointed with you, beta. Your behavior is bad. मैं भी डिसअपॉइंटेड हूं डैड। समीरा आपकी बेटी है या मैं आपका बेटा हूं? आपको मुझे डिफेंड करना चाहिए, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। अब जैसा भी हूं, अच्छा बुरा आपका ही खून हूं ना। खून की मुझे परवाह नहीं है। मैं पिंकी की मां से बात करूंगा। मैं उनको चौराहे में लाकर खड़ा कर सकता हूं। You have no idea what I can do to them. अगर आप पिंकी की मां से बात करेंगे ना तो आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूं। Damn it. जाने किन सोचों में घूम रहती है। इसे अकेला मत छोड़ा करो उसे, बुलाओ उसे। समीरा, समीरा, ऊपर आओ बेटा, ऊपर आ जाओ। ऐसे अकेले ना बैठा करो, आओ। ऐसा क्या करूं सकिया कि मेरी बच्ची की हंसी वापस आ जाए, ये जिंदगी की तरफ वापस लौटा है। वक्त तो लगेगा ना, अभी तो घर वापस आई, उस बेतहाशा बेरहम दुनिया से वापस आई।
हमें माफ कर दो बेटा, हमारी गलती है। सोचो, एक भयानक ख्वाब था जो गुजर गया। समीरा, मेरी जान बच्ची, आगे चलो। आगे क्या अम्मा? कि तो कुछ भी नहीं है। मैंने उसके अलावा कभी किसी को नजर उठा के देखा ही नहीं। उसने मुझे कैसे एहसास गुनाह में कैद किया हुआ था। चीखें निकल जाती थी मेरी। आईना देखना छोड़ दिया था मैंने। घिन आती थी अपने आप से। कोई कैसे इतना गिर सकता है अम्मा? सिर्फ इसलिए ताकि अपनी हरकतों पर पर्दा पड़ा रहे। कैसे लोगों की कोई पकड़ नहीं है। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है मेरी बच्ची। देखना वो तुझे कितना नवाजेगा। मेरे जैसे बदनाम लोगों के लिए आगे भी ऐसा अंधेरा ही होगा। नहीं बाबा, नहीं। किसको पता है अम्मा, हम किस किस को सच बताएंगे। बस यही कह रहे थे, जिस दिन वापस आना ही नहीं चाहिए था वही मर जाती मैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। हमें माफ कर देना। अब मैं कभी कभी तुझ पे कोई दबाव नहीं डालूंगी, कभी। मेरा, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। समीरा कैसी है? ठीक है? सो रही है, बहुत अपसेट है। अम्मी एक काम करें, आप उसके पास से फ़ोन हटा लें। ऐसा ना हो कि सलमान राब्ता करने की कोशिश करे। फोन नहीं करेगी वो। पता नहीं, अल्लाह ऐसे लोगों की रस्सी क्यों दराज करता है। जाने दें अम्मी। अल्लाह, हमजा, मेरा जी चाहता है कि मैं उसका मुंह नोच लूं। उसने मेरी बेटी को इतनी तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह करे उसको कभी खुशी नसीब ना हो। और देखो, हारिस और सलमा को इतना ख्याल नहीं आया कि फोन करके पूछ ही लेते। अगर वो राब्ता करने की कोशिश भी करेंगे तो वर्दा, तुम उनका फ़ोन नहीं उठाओगी, ना उनसे किसी किस्म की बात करोगी। समझ रही हो? मुझे अपने घर में अब मजीद कोई ड्रामा नहीं चाहिए। ना यहाँ से कोई जाएगा, ना वहां से किसी को आने की इजाज़त होगी। ठीक है? ये बात गौर से सुन लो और समझ भी लो। रिश्तेदारियों का वक्त अब खत्म हो गया। तुम सुन रही हो ना? मैं आपको नहीं करा। समीरा का भाई अभी है, ठीक है? ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ हमजा। तुम्हें शक्ल से लग रहा है कि तुम्हें बात पसंद नहीं आई। भाई उसे तो 7 खून माफ है, आखिर भाई जो है। ऐसी बात नहीं है आंटी, मुझे भी नाइंसाफी पसंद नहीं है। अब ये वक्त आ गया है, तुम्हें फैसला करना है। तुम्हें हमजा की परवाह है या अपने प्यारे मैके की? हाँ बेटा हमजा, खैरियत? मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था ताकि मैं आपको ये बता दूं कि हम ये रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। देखो बेटा, ये बातें इस तरह तय नहीं होती। आराम से घर पे बैठ के बात करते हैं। घर की तो आप बात ना करें, वकील से मैंने बात कर ली है। सलमान से बोलेंगे जल्द से जल्द तलाक दे दे समीरा को। प्लीज़ ये मेरा मैसेज इसको पहुंचा दीजिएगा।
क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? हमजा का फोन था, तलाक पर इसरार कर रहे हैं। जानते हो उसका मतलब? लॉयर्स इन्वॉल्व होंगे। हाँ, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? दे देते हैं तलाक। क्या मतलब दे देते हैं तलाक? रिश्ते इतनी आसानी से बनते हैं क्या? क्या हुआ? क्या हो रहा है? यहां तलाक पे बात हो रही है, बात लॉयर्स तक पहुंच चुकी है, वकील इन्वॉल्व है। आपके साहबजादे कह रहे हैं कि दे देते हैं तलाक। मेहर की रकम याद है ना? उस वक्त तो सब कुछ लिखवाने के लिए तैयार थे, जोश था ना, जोश। शादी ना हुई तो घर छोड़कर चला जाऊंगा, और आज तलाक पे नौबत आ गई है। ला हौल वला कुव्वत। कभी बहन के बारे में सोचा है? उसी का तो सोचा था, अंजाम आपने देख लिया। अंजाम तक बात तुमने पहुंचाई है, नतीजा भी तुम ही भुगतोगे। तलाक भी तुम दोगे और हक मेहर भी। आरिस, अब उनका हर मुतालबा तो नहीं माना जा सकता ना। क्या करूं? उस लड़की को हवा में टांग दें हम? किस मुंह से जाकर बात करूंगा मैं उनसे? इस काबिल तो छोड़ा नहीं मुझे तुमने। और आपका साहबजादा जो है वो उस पिंकी से शादी करना चाहता है। आरिस, इन्होंने तो कसम खाई थी मेरे सर पे हाथ रख के कि पिंकी सिर्फ और सिर्फ दोस्त है इनकी। हाँ, तो ऑफ कोर्स ऐसा ही है माँ। तो अपने बाबा को यकीन दिलाइए ना कि ये सच है। एक लफ्ज ना अपनी जुबान से निकालना, नहीं किसी किस्म का यकीन चाहिए मुझे। What? ठीक हो ना आप ही? हाँ। बहुत सोई हो आज, इतनी देर में उठी हो। कोई दवाई तो नहीं ली थी ना आपने? नहीं, आज पता नहीं क्यों इतनी अच्छी नींद आई है। बहुत महीनों बाद सोई हूँ। बोझल रिश्तों को लेकर जीना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता था कि मुझे हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा, सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा, लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं नहीं रहूंगी उसके साथ, छोड़ दूंगी उसे। हाँ, तो सुबह से मुझे पता नहीं क्यों कॉल कर रहे हैं। हाँ, मुझे भी बार बार फोन कर रहा है। प्लीज इग्नोर करना, मत उठाना। अब से डांट पड़ी होगी या बहन की फिक्र हो गई होगी। रहने दो उसे। क्या बात है, फोन ही नहीं उठा रही? तो कब से फोन कर रहा हूं, परेशान कर दिया था यार। रियली? घर में थी तो मुड़कर भी नहीं देखते थे, और यहाँ मिलने ही चले आए हो। अंदर घुसते किसने दिया तुम्हें? रीना प्लीज जाओ। चलो, मैं तुम्हें लेने आया। आर यू सीरियस? क्या चाहते हो? धक्के देके तुमको ऐसा बाहर निकालूं मैं? आई थिंक वी नीड टू टॉक। देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम जैसे घटिया और दोगले इंसान के साथ। जुबान संभाल के बात करो मेरे साथ। तुम संभालो जुबान। तुम सिखाओगे मुझे कैसे बात करते हैं? मुझे सिखाओगे कैसे बात करनी है? हवारा इंसान। हवारा? मैं? सारी रात गैर मर्दों के साथ तुम गुजार के आई, उसके बावजूद भी मैं तुमसे शादी की और इज्जत दी तुम्हें, और मैं थोड़ी देर अपनी दोस्त के साथ कॉफी पीने के लिए रुक गया और तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। कोई कंपैरिजन है दोनों में? कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। मुझे उठाया गया था, वाज अबडक्टेड, और तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। कोई कंपैरिजन नहीं है।
चाय पी रहा था। अब मेरी किस्मत मेरे हाथ में। अब इंटरव्यूज भी होंगे, फेसबुक पे पोस्ट भी लगेगी, और अब जो होगा अदालत में होगा। ठीक है, कर लो जो करना है। मैं भी देखता हूं ये सब कैसे होगा। देखता हूं मुझे इस घर से कौन निकाल सकता है। वर्दा, वर्दा, वर्दा इधर आओ। अरे अपने भाई को निकल जाए यहां से, वरना मैं पुलिस को फोन कर रही हूं। मैं इसे लेने आया हूं और उल्टा ये मेरे ऊपर चला रही है। उनकी बात सुन लो, वो शायद कुछ कहने आए हो। शौहर है तुम्हारे समीरा। निकल जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गेट लॉस्ट। जुबान संभाल के बात करो मेरे साथ। निकलो। छोड़ दो गेट लॉस्ट। भाई, भाई प्लीज प्लीज चलो। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ये क्या तरीका है बात करने का? ये सारी तमीज आप मुझे ही सिखाएंगे? कुछ समीरा को भी सिखाएं प्लीज। सलमान भाई आए थे आज। क्या? सलमान आया था? हाँ, तो हमसे क्यों नहीं आ सकते? वो शौहर है वो समीरा के। मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने आए थे, लेकिन समीरा ने इतनी बदतमीजी की है उनसे कि आप सोच नहीं सकते। मैंने जब मना किया था कि वो नहीं आ सकता है, तो उसकी जुर्रत कैसे हुई? और कौन सी गलतफहमी वर्दा? हमने अपनी आंखों से देखा था उसे। तो हमजा, आंखों का धोखा भी तो हो सकता है ना। और कौन सा घर है जिसमें ये सब नहीं होता? हमजा भाई एक पायलट है, उनका अपना एक लाइफस्टाइल है। आप जानते नहीं हो क्या उन्हें? और मियाँ बीवी के झगड़े को हमें सॉल्व करवाना चाहिए, ना कि हम उसको बढ़ाते रहे। वर्दा, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो चुका है? जाके इलाज करवाओ। तुम किस किस्म की बातें कर रही हो यार? जो आदमी मेरी बहन को जूते की नोक पे रखता है, पकड़े जाने पर वो ठीक हो गया। चाल चल रहा है वो वर्दा, वो चाल चल रहा है। मैं जानता हूं, और तुम भी जानती हो उसका क्या एजेंडा है। और पिंकी से उसके जो भी ताल्लुकात है ना, अब अगर वो मेरे घर आए तो मैं उसको उसी तरह बेइज्जत करूंगा जिस तरह उसने मेरी बहन को बेइज्जत किया है। ऐसा कुछ नहीं है हमजा। भाई ने माँ की कसम खाई है कि पिंकी और वो सिर्फ दोस्त हैं। हाय, मैं सदके जाऊं इस कसम के वर्दा। वाह, उफ। पकड़े जाने पर सब यही कहते हैं कि हम सिर्फ दोस्त हैं, बाद में वो कुछ और बनते हैं, है ना? और तुम तो ये जानती नहीं हो, तुम तो 2 साल की बच्ची हो। गलती किससे नहीं होती हमजा? और अगर इसी बहाने भाई सही रास्ते पे आ सकते हैं तो इसमें क्या बुरा है? शायद उनको एहसास हो गया, वो अपनी गलती सुधारना चाहते हो। अगर ये तुम्हारी बहन होती तब भी तुम यही मशवरा देती? मैं समीरा की बहन बन के ही सोच रही हूँ। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। बिल्कुल अपने भाई की तरह तुम डिटाई दिखा रही हो वर्दा, और कुछ नहीं कर रही हो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वो क्यों आया था और क्या करना चाह रहा था। वो हद होती है वर्दा, हद होती है। नहीं जानिए, अब आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं मजीद। आपने कोशिश की ना, बस ठीक है। उसे डिवोर्स चाहिए तो जाए अदालत में जाके खुला मांगे जाके। अदालतें कोई बंद तो नहीं है ना। और हम पागल हैं कि वो हम पे इल्जाम भी लगाएं और फिर हम 2 करोड़ रुपए भी दे दें? क्यों दे दें भाई? वो तो कह रही है कि वो अदालत में जाएगी। हाँ, तो अदालत सिर्फ उसकी तो नहीं है ना। आप भी जाए अदालत में, आप कहें जाके कि मेरी बीवी है, मैं तो चाहता हूं कि ये घर वापस आए। मैंने की है एक अच्छी सी लॉयर से बात। भाई हमारे पास पैसे कोई मुफ्त के थोड़ी हैं कि हम ऐसे लुटाते फिरेंगे। इस तरह तो मैं सारी जिंदगी बंधा रहूंगा।
हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, आप देख लेना, खुला मांग लेगी। बस आपने डटे रहना है। जज्बाती लोग हैं, अगर जज्बाती ना होते तो ये करते जो कर रहे हैं। माँ अगर उसने खुला जल्दी ना ली तो? हाँ तो क्या हुआ? आपको कौन सा अभी दूसरी शादी करना है? और पिंकी से भी आपको बिल्कुल नहीं मिलना, ओके? बदनामी मोल लेने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी आप मुझे बता चुके हैं कि वो सिर्फ आपकी दोस्त है, तो बस ऐसे ही दोस्ती रखें। क्या है, महीने 2 महीने में वर्दा का बेबी हो जाएगा, फिर वो खुला ले लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। 2-2.5 महीने? ये तो आप हफ्तों की बात कह रही थी, अब महीने कह रही। पेशेंस जानी, इस तरह तो इज्जत से भी जाएंगे और 2 करोड़ रुपए भी जाएंगे। चाचू, are you busy? क्यों, क्या हो गया? आपको कोई काम है? आपसे एक फेवर चाहिए था। या आप मेरे प्रिंसिपल को जानते हैं ना? वो आपके दोस्त हैं। जियाल, यस। जल्दी बोलो यार, क्या काम है? वो एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, वो एक्सपेल हो गई है, तो आई वाज होपिंग कि अगर आप उनसे बात कर लें। क्या वजह क्या है? शी वाज एक्चुअली कॉट चीटिंग। आर यू नट्स? गलत काम के लिए मैं सिफारिश कर सकता हूँ? वेल, टू बैड। चाचू, वो पूरे साल के लिए एक्सपेल हो गई, उसका साल जाया हो जाएगा। एंड यू नो हर एक्चुअली, रोहीना, वो डॉक्टर समीरा की बहन है। चाचू, शी इज रियली अपसेट। उसकी बहन अभी हॉस्पिटल में थी और शी वाज एक्चुअली असॉल्टेड बाय हर हस्बैंड। लेकिन अब वो घर आ गई है और वो बेहतर है, पर रोहिना बहुत अपसेट थी। एंड इट्स अ जेन्युइन केस चाचू, बेचारी पढ़ भी नहीं सक रही थी और उसकी बहन ने तो शायद अपने हस्बैंड को छोड़ भी दिया है। ये तुम्हें रोहिना ने बताया? आप जानते नहीं है? नहीं, समीरा रिजाइन कर चुकी है। समीरा सलमान को छोड़ रही है। छोड़ चुकी है। हाँ चाचू, प्लीज अगर आप मेरी इसमें हेल्प कर दें, आप सिर्फ बात करके देख लें उनसे। ठीक है, ओके, मैं एलसी में देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग। थैंक यू चाचू। मुझे खुला चाहिए, मुझे नहीं रहना उसके साथ, और ना ही मुझे कोई बात बढ़ानी है। जब तक वो तलाक नहीं देता है, तुम खामोशी से इंतजार करोगी। पहले तो जिद करके उसने शादी की, ऊपर 10,000 उसने शर्तें रख दी। इतना बड़ा सा हक महर, और कोई केस भी नहीं लड़ने दिया तुम्हें। और जब तुम पे मुसीबत आई तो तुम्हें छोड़ गया। हमारे पूरे घर को सूली पे चढ़ा के रखा उसने। और जब हमने ये सब कुछ झेल लिया, फिर आती है पिंकी। इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ूंगा, हरगिज़ नहीं। हमजा, मेरा ख्याल है आपको समीरा को खुद डिसाइड करने देना चाहिए। मैंने तुमसे मशवरा मांगा है? नहीं ना। मैं उनको अदालत के चक्कर लगवाऊंगा, 10,000 चाहे कुछ हो जाए। समझी तुम? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? मैं तो अपनी बहन, उसके शौहर के बारे में बात कर रहा हूं। तुम्हें क्या हो गया? वो मेरा भी भाई है हमजा। तो भाई है तो भाई हुआ करे। जाओ तुम अपने भाई के पास। यहां पे क्या कर रही हो? इस तरह से क्यों उससे बात कर रहे हो हमजा? उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसको मत दो स्ट्रेस। तुम जाओ, जाकर आराम करो।
डॉक्टर के पास गई थी? अच्छा चलो, मैं लेके चलूंगी तुम्हें, ठीक है? अगर तबीयत नहीं ठीक है तो जाए आराम करे, यहाँ पे क्या कर रही है? किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? मैं लेके जाऊंगी उसे अपने साथ। मुझे इन सब बातों पर अभी बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। वैसे भी वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हमजा इस घर की बहू है तो जिम्मेदारी भी है। तबीयत ठीक नहीं है उसकी। कल मैं एक नए क्लिनिक में ज्वाइनिंग दे रही हूँ, तुम कहो तो उसे अपने साथ ले जाओ। तुम्हें जो करना है तुम करो। समीरा, तुम मेरी बात सुन लो अच्छी तरह से। जो मैं कहूंगा तुम वही करोगी। अगर मेरे कहे के खिलाफ तुमने एक कदम भी उठाया तो मैं बता रहा हूं, मैं वर्दा को खुद घर छोड़ाऊंगा, समझी तुम? इस तरह तो टेंशन कभी खत्म नहीं होगी। हो जाएगी, 1 महीने में खत्म हो जाएगा। वो हक महर दे दे, तुम खुला ले लेना, मगर हक महर माफ नहीं होगा, कभी भी नहीं। ये तुम्हारा शरई हक है। कैसी तबीयत है वर्दा? हमजा ने कहा है आराम करने को, वही कर रही हूँ। डॉक्टर के पास हमारा विजिट भी हुआ है। किसी को क्या फर्क पड़ता है, यही तबीयत ठीक हो या खराब। सबको फिक्र है तुम्हारी, बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए। ये सब मेरी गलती है, हालात मेरी वजह से खराब हुए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं इसका दावा करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, मुझे वापस ज्वाइनिंग देनी है। तुम चलना मेरे साथ। तुम वापस हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही हो? हाँ, फारिग रहने से तो बेहतर है कि मैं अपने काम पे ध्यान दे दूं। समीरा, तुम प्लीज भाई के पास वापस चली जाओ। जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक गलतफहमी थी और कुछ भी नहीं। बेहतर है कि हम इस बारे में कोई बात ना करें। हमजा तो तुम्हें लेकर नहीं जाएगा और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जान को यहाँ कोई खतरा हो, और अब मैं किसी बात की वजह नहीं बनना चाहती। समीरा ने नौकरी कर ली है कहीं? हाँ, अस्पताल से तो उन्होंने छुड़वा दी थी ना जॉब। तो अब किधर गई है वो? जिस क्लिनिक में वर्दा जाती है वहां जा रही। सखिया, उसे तो किसी बड़े अस्पताल में काम करना चाहिए ना। इस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था उसे कि किसी छोटी मोटी जगह पे नौकरी करे। हम उसे कुछ कहने के लायक नहीं है महमूद साहब। अगर वो जॉब करना चाह रही है तो क्यों ना करे, ध्यान बैठा रहेगा। वैसे भी किस मुंह से मना करें उसे। कल को वो हमारे सामने खड़ी हो जाए और घर छोड़ने को कहे तो क्या मुंह रह जाएगा हमारा। ऐसे भी हम अपने सारे इख्तियारात खोते जा रहे हैं महमूद साहब। वो अब भी तुम्हारा बहुत पास करती है ज़किया, तुम्हारी बात सुन लेती है। इख्तियार तो मैं खो चुका हूं। इस घर में कुछ भी नहीं बचा मेरे लिए, सब कुछ खो दिया। डॉक्टर ने कहा है बेटा
लेकिन क्या फर्क पड़ता है समीरा? हमजा तो अब मुझसे जैसे नफरत से ही करते हैं। सलमान भाई की सारी गलतियों का इल्जाम उन्होंने मुझ पे लगा दिया। जाने दिन बात, बेटा या बेटी खुशी की खबर है, और हमजा तो बेटी की खबर सुन के बहुत खुश होगा। हमारा घर अब बेटियों से डरता है ना। तुम चली जाओगी अकेले घर आज? साथ नहीं चल रही? मेरा आज पहला दिन है, मैं क्लिनिक में सो रही हूँ। कोई नहीं, चली जाओ। हाफिज़। किधर गायब हो इतने दिनों से? कोई फ्लाइट भी नहीं ली, और फोन करो तो उठाते नहीं हो। I don't want to get you into trouble. आई एम ऑलरेडी इन ट्रबल सलमान। मम्मी आने वाली है, नौकरों ने कुछ बता दिया तो मैं क्या बोलूंगी? समीरा वापस अपने घर जा चुकी है और तलाक मांग रही है। दे क्यों नहीं देते तलाक? इतना आसान है क्या? क्यों आसान नहीं है? गिव मी वन गुड रीजन सलमान। बिकॉज एक शादी है, टाइम लगेगा। जितना टाइम लगेगा ना, उतना ही मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं मम्मी को क्या जवाब दूंगी? जो ये सारा तमाशा हुआ है, क्या बोलूंगी? I don't know क्या कहोगी तुम यार। मुझे खुद नहीं पता क्या करना है। देखो तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गया हूँ बस। ओ प्लीज डोंट टॉक रबिश। तुम कोई पपेट नहीं हो, और ना ही कोई मुझ पे एहसान करे हो आकर। अच्छा क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि तुम सबको सब कुछ सच सच बता दो। देखो सलमान, मुझे कोई एक्शन लेने पर मजबूर ना करो। अच्छा बताओ तो मुझे, तुम मुझसे तलाक क्यों नहीं दे रहे? 2 करोड़ का हक महर है, 2 करोड़ का। इतना ज्यादा हक में रखने की जरूरत ही क्या थी? बस हो गई गलती यार। गॉड डोंट टेल मी ये हक महर तुमने रखवाया है। और क्या करता मैं? देखो सलमान, ये मेरा हेडेक नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम अब क्या करोगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही मुझे बता दो मैं क्या करूं। लिसन, आई एम नॉट योर मदर, ओके? इतना बेबी बनने की जरूरत नहीं है। अपने अब्बा से कहो, बहन से कहो, अपने लड़े तुम्हारे लिए। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारी वजह से हर जगह बदनाम हो चुकी हूँ। आई डोंट नो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सलमान मुझे फौरन जवाब चाहिए, ओके? अच्छा यार मैं कुछ करता हूँ। अच्छा तो ये केस कब आया था? आज ही आया? डॉक्टर समीरा, हेलो, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं, इसलिए मैं देखने आ गया। ये उधर दे देता है। वाकई? नहीं नहीं, ऐसी बस एक मीटिंग थी इसलिए आया हूँ। आप क्या कर रही हैं यहाँ? जॉब, पहला दिन है आज मेरा यहाँ। ओह, अच्छा, आई सी। लेकिन अगर आपको काम ही करना था तो आपने हॉस्पिटल से रिजाइन क्यों किया? आई मीन, क्लिनिक आपके कैलिबर या लेवल का नहीं है। डॉक्टर फिरोज, मेरे लिए मेरे पेशेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लिनिक का कैलिबर नहीं। आपके तो काफी सारे मरीज हैं डॉक्टर समीरा। आई एम सॉरी, मेरे पास कुछ काम है तो। बाय द वे, मेरा पूरा दिन आज यहीं पे, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर एट द एंड ऑफ द डे आप मेरे साथ ही चलें। ऑलराइट, चलो टेक केयर।
नहीं, एक और है जो मेरी पसंद है। Look at me. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो कितने प्यारी प्यारे कपड़े। ये एक मिनट बेटे, ये वाला एक और तुम, हाँ ये है ना वो टोपी वाला जो मैं कह रहा था। ये देखो अगर ये मेरे साइज में मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। है टोपी भी है इसमें, बहुत प्यारा है भाई। लाओ लाओ जल्दी से वहां रखो। और सुनो, मिठाई आ गई। चलो रखो बाहर, नीचे लाउंज में ही रखो मिठाई को। पागल हो गई हो तुम, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? इसमें पागल की क्या बात है? आई एम एक्साइटेड। मेरी बेटी का बेटा होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है जो हमारे बेटे सलमान ने समीरा के साथ किया है, उसके बाद वो तुमको अपने घर आने देंगे? क्या किया है सलमान ने, बताइए क्या किया है? पकड़े गए हैं? तो क्या वो लोग दूध के धुले हैं? मेरी बेटी को यहाँ आने की इजाजत नहीं है, मैं वहां नहीं जा सकती। सजा तो मेरी बेटी को हो रही है ना। इज दैट फेयर? और अगर उनका पोता हो रहा है तो मेरा भी तो नवासा हो रहा है ना आरज़। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आज तक तो तुमने वही किया है जो तुम चाहती रही हो। सो गो अहेड, डू इट। व्हाट कैन आई से? मैं जरा जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा। क्या हो गया हमजा? इतनी बड़ी बात थी और आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। बेटा होने की कोई खुशी नहीं है आपको? क्यों हमारे बीच इतनी बड़ी दीवार आ गई है? पता है ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा अपसेट हूँ। लॉयर के पास गया था, उसने कहा कि तुम्हारा भाई तलाक नहीं देगा। तो आप छोड़ दो ना, क्यों पीछे पड़े हो उनके, और बसने थे समीरा का घर। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं वर्दा, तुम उस घर के किसी फर्द की साइड नहीं लोगी, समझी? मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। तो मैं क्या करूं हमजा? आप ही बताओ, उनका घर नहीं बस रहा तो मैं अपना घर बर्बाद कर दूं? वर्दा मैं तुम्हारे लिए अपनी बहन को जहन्नुम में नहीं छोड़ सकता। बेहतर होगा कि तुम खामोश रहो इस मामले में। Excuse me. आप समीरा के कॉलीग है ना? जी जी बिल्कुल। लेकिन मैंने पहचाना नहीं आपको। मैं समीरा की मदर इन लॉ हूँ। आई सी। अच्छा ओके। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ठीक है, आप कैसा चल रहा है आपका काम आजकल? जी हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र सब। आइए ना, अंदर आइए। आप बाहर क्यों? नो नो नो, एक्चुअली वो मेरा क्लिनिक का टाइम है तो फिर कभी। श्योर।
चलिए फिर होती है मुलाकात। जरूर, डेफिनेटली। गिफ्ट्स निकाल लो ना। जाने आपको नहीं आना तो आप बेशक मत आओ, लेकिन मैं तो जरूर आऊंगी। इतनी खुशी की बात है। मैं तो कह रही थी ना कि बेटा ही होगा, आपकी शक्ल से जो लग रहा था। मैं कहती थी बार बार कि करवा लीजिए आप अल्ट्रासाउंड, मगर नहीं भाई, हमजा नहीं मानते। अब समीरा ने कहा तो मान गए। कहाँ है तुम्हारी सास? मामा प्लीज उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा। घर पे सब पहले ही बहुत टची हुए हैं। लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म की टेंशन लेने की। वरदा बेटा मासी को कहना कि सौदा संभाल ले। अस्सलाम वालेकुम भाभी। क्या नाराजगी है? अब सलमान आए तो थे मनाने के लिए समीरा को, मुंह ठीक कर लेना। खुशखबरी की बात है। समीरा सलमान के साथ नहीं जाना चाहती। मगर सलमान तो रहना चाहते हैं ना। कहा है उन्होंने वकील से कि मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ? वो तो डिवोर्स नहीं चाहते बिल्कुल भी। और जो कुछ समीरा ने अपनी आंखों से देखा वो आंखों से तो फिर मैंने भी देखा है कि वो डॉक्टर फिरोज आए हैं ना अभी उसे घर ड्रॉप करने। पिक एंड ड्रॉप की ड्यूटी ना जाने कब से निभा रहे हो। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? अभी तो ड्रॉप करके गए हैं, मुझे खुद बताया है उन्होंने। देखिए आ गई समीर। बताओ भाई, बताओ ना। अपनी अम्मी को बहस कर रही है मेरे साथ। बताओ इन्हें तुमने जॉब नहीं छोड़ी, और वो क्या नाम है उनका, डॉक्टर फिरोज छोड़ कर गए हैं ना तुम्हें भी। जॉब छोड़ दी थी मैंने, आज ही ज्वाइन किया। इत्तेफाक से डॉक्टर फिरोज थे वहाँ, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप किया। उनकी मीटिंग थी इधर। वैसे मुझे आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ तो वो भी तो इत्तेफाक ही था ना। जब सलमान पिंकी को छोड़ने गए थे तब तो आप लोगों ने आसमान उठा लिया था सर पर। लेकिन हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है, हम समझते हैं कि आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, आपकी जॉब है, उसमें ये सब चलता है। अब अगर मैं इस सिचुएशन में ये कहना शुरू कर दूं कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है इस डॉक्टर के साथ, तो won't be fair ना। आप बताएंगे आप यहाँ क्यों आई? कोई काम है आपको? समीरा प्लीज, आप लोग अपने झगड़े में मेरी मामा से बदतमीजी क्यों कर रहे हो? वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। इल्जाम में नहीं लगा रही थी, तो मिसाल दी है। डिफेंसिव तो तुम खुद हो रही हो। समीरा तुम अंदर जाओ। मुझसे बात कीजिए, क्या कहना चाह रही हैं? ठीक है, तो फिर आप बताइए ना भाभी, ये क्यों अपने शौहर के बगैर इजाजत के यूं फिर रही है? मेरा बेटा तो बुरा है, ये तो बुरी नहीं है ना। तो फिर बताइए ये क्यों गैर मर्दों के साथ ऐसे फिर रही है? आप लोग तो असूल वाले हैं, तो फिर क्या हुआ आपके असूलों को? बता दीजिए, आप ही कुछ बताइए प्लीज। सलमा, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमारे घर से जाएं। आंटी प्लीज, आप इस तरह मेरी माँ से बात नहीं कर सकती कि जितना आपका घर है उतना मेरा भी है। ये लोग बात को बिला वजह बढ़ाए जा रहे हैं हमजा। बात को कोई नहीं बढ़ा रहा है। तुम्हारी माँ को आना था, वो आ गई, लेकिन उन्हें अपनी हद में रहना चाहिए था ना। क्या तरीका था? ये अपने घर में थोड़ी खड़ी थी कि आके समीरा को सुनाती ही चली गई। बिल्कुल आज उन्होंने ये हरकत कर दी है। आइंदा अगर मेरे घर पे आके उन्होंने ऐसा कुछ भी किया ना, मैं बता रहा हूं वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो मेरी माँ है हमजा। माँ है? माँ है तो माँ बनकर आए ना।
उन्हें बताता हूँ पहला जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ बदल गया है। मैं तुमसे वैसे भी कहा था, या तो हमें चुनो या उन्हें। But that's not fair to me, हमजा। या मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो? ज्यादती कर रहा हूं तो बोलो ना अपने भाई को दे दे तलाक। इतनी फिक्र हो रही है अपनी बहन की तो छोड़ दो लालच, खुला ले लो। किस लिए छोड़ दें बताओ, किस लिए छोड़ दें? उसका सामान पड़ा हुआ वहां पे, उसकी जेवरात हैं, अपना हक छोड़ दें। तुम्हारा भाई तो वैसे ही हक मारने के चक्कर में है। जाके बात करनी होगी। मैं साथ चलूं? नहीं, हरगिज नहीं, सिर्फ मैं और अब्बा जाएंगे। Where are you, Salman? Answer the phone. हाँ, रख दो दरी चाय। हेलो हेलो, किधर? पिंकी। क्या कर रहे हो सलीम? हेलो, क्या हुआ पिंकी? हेलो कुंडी क्यों लगा रहे हो? हेलो, क्या हो रहा है? पिंकी है। हेलो, करीब मत आओ। सलीम, तुम ये नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मेरे करीब मत आओ। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो सलीम? मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ। सलीम छोड़ो। पिंकी है। हेलो, सलमान, मैं आ रहा हूँ रास्ते में। हाँ हाँ, हमजा बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? हमजा, इसकी एक्सपायरी चेक करना बेटा। बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है जकिया। मेरे जहन में कोई एक चीज नहीं है, 100 चीजें चल रही हैं। 2 बेटियां हैं मेरी, मुझे दोनों के बारे में सोचना है ना। समझ रही हूं, मैं समझ रही हूं आपकी बात महमूद, लेकिन अब फैसले का वक्त है, हमें फैसला करना है ना। अम्मा सही कह रही हैं अब्बा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अगर हम प्रेशर नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। सही है, लेना। ज्यादा लगी है? अच्छा ना, बस कर दो अब, स्टॉप क्राइंग। अब मैं आ गया हूं ना। वो so scared सलमान, वो तुम्हारी आवाज सुन के भागा। कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? I know, डर तो मैं भी क्या हूं। I mean, how can you do this? How dare he? सलमान, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। I don't want to stay here now. कहाँ? अपने घर? नहीं, अभी तुम यहीं रहो अपने घर। आ जाएंगे आंटी 1-2 दिन। मम्मी को आने में बहुत दिन है, मैं अकेले यहाँ कैसे कुछ रहूंगी? नहीं होगा यार, you'll be fine. If you need me, मुझे फोन कर देना, आ जाऊंगा। पिंकी, मेरे घर में मसले चल रहे हैं, मेरे भी और मेरी बहन के भी। It's gonna be alright. What about me? Where do I stand, Salman? Can we talk about this some other day? Pinky. Get up. नहीं ओन कर सकते ना तुम मुझे। Even I don't need you in my life. Out. Pinky. I said get out. Oh, come in, come in. तुम जरा यहाँ वेट करो, मैं मॉम को बुलाता हूँ। I'll be back, just a second. अरे आप आ गए सलमान। खाना खाया आपने? माँ, वो पिंकी आई है। पिंकी आई है? पिंकी क्यों आई है यहाँ? मैं उसे लेके आया। आप क्यों लेकर आए? आप कोई नया तूफान लाना चाहते हैं?
मजबूरी थी इसलिए लेके क्या मजबूरी थी? आपके बाबा को पता चलेगा तो आप जानते हैं उनका क्या रिएक्शन होगा। हम आए तो सही, मिल तो लें प्लीज मेरी खातिर। आंटी आंटी क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ है आंटी। मेरे ड्राइवर ने मेरे कमरे में एंटर होने की कोशिश करी। अगर सलमान का एंड मोमेंट पे फोन नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाए। आंटी जब तक मम्मी घर नहीं आ जाती I can't go back. क्या मतलब यू कांट गो बैक? अब आओ पिंकी, मैं तुम्हें जरा गेस्ट रूम। बेटा मैं बात कर रही हूँ ना, तो लेट मी डील विद इट। आप जाओ, बैठो अंदर। जी So, where is your mom? She's not in town? पिंकी यहाँ नहीं रह सकती। वो यहीं रहेगी माँ। Listen, सलमान। नो यू लिसन टू मी। वो यहीं रहेगी, उसकी इज्जत को खतरा है, समझे? आप आइंदा से मुझसे इस लहजे में बात नहीं करेंगे। सॉरी। आप इस तरह किस तरह एक लड़की को निकाल? क्या किस तरह? आपको हमेशा ऐसी ही लड़कियां मिलती हैं? पहले समीरा, अब ये पिंकी। ताल्लुक क्या है आपका उसके साथ? दोस्त है मेरी। Listen, Ma, she needs to stay here. वैसे भी ये जो कुछ हुआ है ये समीरा और हमजा की वजह से हुआ। ना ही वो घर में आके तमाशा करते और ना ही उस नौकर को इतनी हिम्मत होती कि वो ये सब कुछ करे। अब जिम्मेदारी तो मेरी है ना। जिम्मेदारी वो अपनी माँ की है। उसकी माँ को चाहिए नहीं था कि उसे अकेला छोड़ कर जाती। वो अकेला छोड़ कर गई और आप यहाँ ले आए। हारिस को पता चला तो जानते हो जान से मार देंगे तुम्हें। अभी तलाक हुई नहीं है और तरीके देखो तुम अपने। Just let her stay here. Okay, मैं कर लूंगा हैंडल किसी तरह। आखिर उसके और भी तो रिश्तेदार हो। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब सिर्फ मैं ही हूं उसका। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो जानते हो क्या होगा। सुबह फ्लाइट है, चली जाएगी वो। नहीं पता चलेगा बाबा को। मैं संभाल लूंगा। हाय सबा, मैंने आर्टिकल पोस्ट कर दिया है, प्लीज़ आप चेक कर लें। थैंक यू। आप ही कल जा रहे हैं अब्बा और भाई आपकी तलाक की बात करने के लिए आ रहे हैं अंकल के घर। रोहिना प्लीज़, मैं काम कर रही हूँ। आपको अब सीरियसली इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ रोहिना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दिया और मेरे पास इससे बेहतर बहुत कुछ है, सोचने के लिए भी और करने के लिए भी। इन फजूल बातों से और इस फजूल से टॉपिक से मेरी सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है। कितना बदल गई हो ना। बाप को लोगों के रवैये बिल्कुल परेशान नहीं करते। तुम्हारे कॉलेज केस का क्या हुआ?
कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन सनी और डॉक्टर फिरोज बहुत अच्छे हैं। उन लोगों की वजह से मेरा केस रीओपन हो गया है, तो होपफुली गुड न्यूज़ ही होगी। इधर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। ये देखो, मेरा ये भी नहीं था मैं कोई एफआईआर के लिए गई तो मुझे कोई इंसाफ मिलेगा या मैं कोई लड़ने के लिए गई। मेरा उसी वक्त मकसद ये था कि मैं खुदकुशी करना चाहती थी। तो मेरी माँ जो है ना वो मुझे मेरे पाँव पकड़ती थी और मेरे वाले जो है वो भी अपना पगड़ी उतार के मेरे पाँव में डालते थे, बेटा ऐसे नहीं करना। वो कहते इन्होंने कुछ कार्रवाई की तो हम लोग इसको कत्ल कर। मैं जब एफआईआर के लिए गई तो ये सोच कर गई थी कि वो लोग मुझे कत्ल कर देंगे तो मेरी जान छूट जाएगी, मैं खुदकुशी भी नहीं करने पड़ेगी, मुझे कत्ल। पढ़ी लिखी औरतें थी वो मुझे हौसला देती थी, हिम्मत देती थी, आप हौसला करें। तो तकरीबन 4 दिन के बाद मैंने ये फैसला किया मरने से बेहतर इंसान लगता। और मैंने भी पहला अपना स्कूल देखा था जब मैंने 2002 में मैंने ये स्कूल बनाया। मैंने पहला स्कूल अपना ही देखा था। पिंकी, तुम्हें बताया भी है ना कि घर में मसले चल रहे हैं। समझने की कोशिश करो, मेरी बहन उधर है, अगर यहां कुछ होता है तो उसका इफेक्ट वहां भी जाता है। आई डू अंडरस्टैंड सलमान, लेकिन जैसे तुम्हें अपनी बहन की फिक्र है ना, किसी और की बेटी की भी उतनी होनी चाहिए। तुम जानते हो तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मर जाती तो क्या होता? हाँ देखो, मैं बहुत दिनों से चुप हूं, बहुत महीने हो गए, बट यू हैव टू मेक दिस पब्लिक नाउ। We will when the time is right, और इज्जत के साथ। प्लीज जिद मत करो यार। When the time is right? आज जो सब कुछ मेरे घर में हुआ है उसके बाद कोई भी गुंजाइश बचती है? अच्छा, कल बात करेंगे इस बारे में, ओके? किधर जा रहे हो तुम? सलमान, तुम्हारी बीवी हूं मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि चुप रहूंगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो आप। बोलो यार, अभी आई हो घर में, बल्कि आई भी नहीं हो। इस तरह का ड्रामा करोगी तो शादी के बाद तुम्हें इस घर में इज्जत नहीं मिलेगी। प्लीज पिंकी, देखो अभी जा रही हूं ना कल फ्लाइट, होके आ जाओ, एंड आई प्रॉमिस मैं सबसे बात करूंगा। I'm gonna make everything okay. कोई आया है क्या? घर में अजीब बेचैनी की कैफियत पैदा हो गई है। कुछ नहीं, सब ठीक है, आप आराम कीजिए। आराम कीजिए? कैसे आराम कर सकता हूं मैं? किसी से क्या कहूं? मेरी बेचारी बच्ची परेशान है। तुम्हें किसने कहा था कि उसके घर जाओ? एक तो तुम भी बिला जरूरत उसके घर चली जाती हो और फिर वहां बैठकर बातें सुनाती हो। बाद में बेचारी को पता नहीं क्या सुनना पड़ता होगा। और अपने बेटे को समझाओ, ये इतना आसान नहीं है। अपनी बहन का कुछ ख्याल करें। और समीरा को हक महर देना ही होगा। अरे ये क्या? कौन है नीचे? कुछ नहीं, मजहर है किचन में, कुछ कर रहा होगा। आप सो जाइए आराम से। तो शोर क्यों मचा रहा है? कोशिश करना कि वहां किसी बात पे झगड़ा ना हो, आराम से बात करना। बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो। घर में बच्चा आने वाले, ख्याल करो। मेरा दोस्त है मेरे साथ, परेशानी की कोई बात नहीं।
जी अब्बा। मुझे चाय देना जरा। आपके बाबा उठ गए हैं, पिंकी को देख लें तो बहुत प्रॉब्लम होगा। पिंकी जा चुकी है माँ, उसकी फ्लाइट थी, बताया था आपको, और वहां से वो घर ही चली जाएगी। सो नो नीड टू वरी। चलिए, आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। ओ बाजी साहब ने आपको बुलाया है, हमजा भाई और मोनू साहब आ गए। ये लोग इस वक्त कहाँ आ गए? अब किसी बात से कोई फायदा नहीं, बहुत बातें सुननी है तुम्हारी, अब ये किस्सा खत्म करो। यार महमूद, तुम तो बहुत अच्छी तरह जानते हो, मैंने समीरा को हमेशा अपनी बेटियों की तरह समझा। बेटी का लफ्ज मत इस्तेमाल करें आप, हमें अभी फैसला चाहिए, हक महर और तलाक। ना ही तलाक दूंगा और ना ही हक महर। सुन लिया? आरिस, कहो अपने बेटे से मेरी बेटी को तलाक दे और हक महर अदा करे। हमें ये रिश्ता नहीं रखना। मुझसे बात कीजिए ना आप लोग। नहीं करनी है तुमसे बात, इस काबिल नहीं है तुम। भाभी प्लीज, आप बीच में ना बोले, अब ये आपका मामला नहीं है। मेरे घर में आके मेरे माँ बाप की बेइज्जती करें और मैं आपकी ख्वाहिशात पर अमल करूं? तलाक ख्वाहिशात पे नहीं मांगी जाती, जबरन मांगी जाती है, जो तुम दोगे। अभी दोगे मेरी बेटी को, हक महर भी अदा करोगे। अपनी बेइज्जती भी करवाऊं और ऊपर से हक महर भी दूं, किस लिए? क्योंकि तुमने मेरी बेटी के कीमती साल जाया किए। वो तुम्हारा घर बसाने आई थी और तुमने उसे मारा पीटा। तुमने उसे उस बात की सजा दी जो उसने की ही नहीं। माफ नहीं करेंगे, ना तुम्हें बल्कि किसी को भी माफ नहीं करेंगे। नहीं चाहिए आप लोगों की माफी, किसी को भी। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? अगर मैं समीरा को ना अपनाता, उसे अपना नाम ना देता, तो पड़ी होती कहीं इस वक्त बाजार में। ज़बान संभाल के रहो, तो समझे तू? ज़बान संभाल के बात करो। बस समझाएगा मुझे? बस समझाएं अपने बेटे को। मेरे घर में आके मुझे घर से निकाले। बस ओके। सलमान, ये क्या हो रहा है सब? हैं? तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैंने कुछ पूछा है? अंदर जाओ तुम, बेटी, अंदर जाओ, राइट नाउ, गो। व्हाट इज शी डूइंग हियर? सलमान, चुप क्यों? बताओ इन सबको मैं कौन हूं? बोलो, खामोश क्यों हो? बीवी है मेरी। निकाह किया है मैंने इससे। इस दिन के लिए, इस दिन के लिए जुल्म सहे थे मेरी बेटी ने। इस दिन के लिए तुम अभी दे रहे हो तलाक और हक महर, अभी। और अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारी बहन को घर से बाहर निकालूंगा, समझे तुम?
मेरे घर से चले जाओ। Get out of my house! आइंदा तुम्हारा इस घर के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मैंने तुमको आग किया। Get out! Just calm down. Come to someone. मेरा यकीन करे, मेरा यकीन करे, मुझे नहीं पता था भाई ने ऐसा किया। हम सब बिलीव में, मुझे नहीं पता था भाई ने ऐसा किया। मैं आप लोग के साथ हूँ, अब आप लोग जो कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई ऐसी घटिया हरकत कर सकते थे। अब सबको भी शर्मिंदा करा दिया भाई ने। मैं नहीं मानता, तुम्हारी माँ जानती होंगी, तो उसके बावजूद इतना गुरूर। बिलीव भी हमजा, मुझे कुछ नहीं पता था, पापा को भी कुछ नहीं पता था। मुझे क्यों इस बात की सजा दे रहे हो? अब तुम जाओ और वहीं रहो। तुम यहाँ पे नहीं रह सकती जब तक वो तलाक नहीं दे देता। तुम नहीं रह सकती यहाँ पे। बहुत अंकल, बस करो हमजा। आरिस ने हमें अपनी जबान दी है ना, सलमान को अपने घर से भी निकाल दिया उसने। हमारी बेटियां क्या फालतू की, जिनके बारे में उल्टे सीधे फैसले करते रहे? वर्दा कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी वर्दा। अब्बा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से खामोश हूं, वरना मैं वर्दा। ज़किया, बेटे तुम बैठ जाओ यहाँ पे, शाबाश, इधर बैठ। ज़किया। आरिस, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? एक बेटा है आपका, कम ऑन। अगर तुम्हें उसका इतना ख्याल है तो तुम भी उसके साथ जाकर रह सकती हो, लेकिन सलमान और उसकी बीवी इस घर में कदम नहीं रख सकते। शरई हक किसने अपना इस्तेमाल किया है? शरई हक? हमारे खानदान में आज तक इस तरह की बात नहीं हुई। उसने बाप और दादा का नाम डुबोया है। आखिर चाहती क्या हो? माफ कर देना, यही चाहती हूँ। और क्या चाहती हूँ मैं? ये नहीं हो सकता। अभी देखिएगा, वो आएगी ना पिंकी की माँ, तो फिर वो क्या ड्रामा करेगी। सबके सामने जलील होंगे हम। हाँ, ये तो अब सारी उम्र की जिल्लत है। अपनी कमर कस लो। पर्दा नहीं सकती हैं। सलमान को आपने निकाल दिया है, मुझे तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। हाँ, कर लो, शौक से कर लो। मैंने अपने दोस्त को जुबान दी है, उसके एहसानात को कैसे उतारूंगा मैं? तो बदले में आप अपने बेटे को सजा देंगे। और जब उस लड़की पिंकी की माँ आएगी तो मुझसे हैंडल नहीं होगा, उससे भी आप खुद ही बात कर लीजिएगा। सकीना, प्लीज जल्दी जूस ला दो। क्या जरूरत थी वर्दा पर चिल्लाने की? इसमें इसका क्या कसूर है? सलमान शादी करे, जिंदा रहे या जो भी हो,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्दा और आरिज अंकल को कुछ नहीं पता। वर्दा बीवी है तुम्हारी, उसका लास्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। कुछ गलत सलत हो जाता तो फिर हम बच्चे को कैसे बचाते? बताओ, बच्चा तो अपना है ना, फिर वर्दा कैसे गैर हो गई? समीरा ठीक कह रही है। आरिज आ गया, मैं बाहर जा रहा हूं। क्यों जा रहे हैं आप? क्योंकि बेटा तुम उसे अंदर नहीं आने दोगे। एक सिंपल सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है कि उसके बेटे ने जो कुछ भी किया आरिज हमारे साथ है, जिस तरह वर्दा हमारे साथ है। अब मैं वर्दा को या आरिज को किस बात की सजा दूं भाई? और एक बात बहुत ध्यान से सुन लो बेटा, कि वर्दा उसी तरह मेरी बेटी है जिस तरह समीरा मेरी बेटी है। अच्छा, आप उनको अंदर बैठा लें, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। So sorry समीरा। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। प्लीज हमजा, आई प्रॉमिस मैं अपने घर वालों की शक्ल आइंदा कभी नहीं देखूंगी। भाई से तो बिल्कुल कभी नहीं मिलूंगी। सब प्लीज। महमूद, जो कुछ हुआ मुझे इसका बहुत अफसोस है। मैं सलमान की आज के बाद शक्ल नहीं देखूंगा। जो हुआ सो हुआ आरिस, लेकिन यह बात तय है कि मैं समीरा को मजीद तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी किस्म की मुश्किल से गुजरे, और मैं ये भी नहीं चाहता कि सलमान और समीरा की जिंदगी का असर वर्दा की जिंदगी पर हो। मैं कोशिश करूंगा कि सलमान जल्द अज जल्द समीरा को तलाक दे दे। लेकिन मैं अभी तुमसे एक बात करनी है, एक रिक्वेस्ट है। हाँ, बोल। हम हक महर की रकम मैं अदा करूंगा, लेकिन यकमुश्त नहीं दे सकते। मैं कोशिश करूंगा कि किस्तों में दे दी जाए। जो कुछ सलमान ने मेरी बेटी के साथ किया है आरिस, उसके बाद कोई गुंजाइश निकलती तो नहीं है। लेकिन क्या करूं, तुम मेरे भाइयों से बढ़कर दोस्त हो। मजबूर हो जाता हूं तुम्हारे सामने। और ये भी हकीकत है कि समीरा के बाद भी तुमसे एक रिश्ता मेरा बाकी है, मेरी बहू के बाप हो तुम। Are you completely out of your mind? ऐसे कैसे आपने कह दिया कि हम हक महर की रकम दे देंगे? इतनी बड़ी रकम आप कहां से अरेंज करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते? मुझे पता है आप क्या करेंगे। आप हमें सड़कों पर लाएंगे, ये घर बेच देंगे और अपने दोस्त को पैसे दे देंगे। जानती हूं मैं। ये मैं अपने दोस्त के लिए नहीं कर रहा हूं, अपनी बेटी के लिए कर रहा हूं। ओके,
मगर मेरी भी एक शर्त है। एक तो तुम माँ बेटे की शर्तों ने मुझे आज इस हाल में यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया। सलमान को आपको वापस घर लाना होगा।